एक इंसान घोड़े पे सवारी कर रहा था, बहुत तेज जा रहा था। तभी दूसरा इंसान भी घोड़े पे बैठा था। दोनों नजदीक आ गए। एक इंसान ने दूसरे से पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि भाई घोड़े से पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता। है ना? इसी प्रकार से क्या जीवन सबका चल रहा है? क्या हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे पास है? क्या हमारे ब्रेथ का, हमारे श्वासों का, बॉडी का, हमारे मन का क्या कंट्रोल हमारे पास है? या इसी प्रकार से हम ऑटो पायलट में जी रहे हैं? जैसे परिस्थितियां, दुनिया, लोग हमको चला रहे हैं, जो वो हमको कह रहे हैं वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, और क्या हम उसी प्रकार चल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यही चीज सब लोगों के साथ हो रही है? लोगों को जो बीमारियां हो रही है ना, अलग अलग बीमारियां, लाइफस्टाइल की बीमारी, हेल्थ की बीमारी, है ना, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, क्या लोगों को इनके बारे में पता है? अगर हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं? अगर हेल्थ के इश्यूज है तो क्या लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, है ना, डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं? जी हाँ, आप बोलोगे योगा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो कितना वक्त? योगा शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में फिर वो कंसिस्टेंसी चली जाती है। जिम में जाते हैं, कुछ वक्त जाते हैं, फिर उसका जो मोटिवेशन है क्या धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेडिटेशन करते हैं कुछ वक्त, लेकिन क्या मानसिक शांति मिलती है? तो क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हम जो भी कोशिश कर रहे हैं वो सब कोशिश नाकाम जा रही है? और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं, तो हमें और भी दुख हो रहा है, और भी व्यथा हो रही है, मन में दुख हो रहा है, बाहर हम भले हंस रहे हैं। तो सच कहूं कि आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष अगर किसी का है तो वो सिस्टम है। किसी ने ऐसी सिस्टम आज तक नहीं बनाई जिसमें कोई टेम्पलेट दे पाए कि जी हाँ, आप इस प्रकार से कीजिए, और उस टेम्पलेट में उत्साह हो, एनर्जी हो। अगर बिना एनर्जी के कोई टेम्पलेट बना दिया, है ना, बिना एनर्जी के किसी ने प्रोसेस बना दिया कि आप सुबह को उठ के ये कीजिए, इतनी एक्सरसाइज कीजिए, ये ब्रेकफास्ट लीजिए, दोपहर को ऐसा कीजिए, शाम को ऐसा कीजिए, रात को सोने से पहले ऐसा कीजिए, और डाइट प्लान दे दिया ABCDE, तो क्या आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा? है ना, बहुत सारे लोग इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं, कोर्सेज बनाते हैं। तो क्या ये वर्क किया है कभी? ये वर्क नहीं किया और ना ही करेगा, क्योंकि हमको कोई ऐसी प्रोसेस चाहिए जो हम सही प्रकार से फॉलो करें, जिसमें कोई हमें रियल में सिखाए। क्योंकि लोगों को सिर्फ अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए। देखिए, एक चीज याद रखिए, बहुत सारे लोग हेल्थ पे काम करते हैं, है ना। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जिम में भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, गार्डन में भी अगर आप सुबह को जाओगे तो काफी लोग होते हैं। कहीं तो लेकिन दिक्कत है ना। अगर उनके साथ आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं उनको भी शारीरिक दिक्कतें हैं, या तो मानसिक दिक्कतें हैं। तो कहाँ दिक्कत है? लोगों को सिर्फ अच्छा शरीर नहीं चाहिए। कुछ लोग तो शरीर पे भी लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया है। लोगों को एक सही गाइड चाहिए जो उनको बताए कि रियल में क्या क्या चीजें लाभदायक है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि गाइड को पता होना चाहिए। ज्यादा लोगों को आज तक नहीं पता, वो मेहनत करवाते हैं। लोगों को ब्रेथ का इंपॉर्टेंस नहीं पता, प्राणायाम का इंपॉर्टेंस नहीं पता, कि कैसे सिर्फ ब्रेथ से हम कितनी सारी दिक्कतें सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सबसे मिनिमम कोई इनपुट है जिसका मैक्सिमम आउटपुट है, तो वो ब्रेथ है। लोगों को नहीं पता, और जिनको पता है वो इतना उत्साह नहीं दे पाते लोगों को। इसी हेतु से मैंने शुरू किया ब्रेथ बॉडी माइंड फ्रेमवर्क। इसमें हम हर रोज लाइव ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। लाइव ऑनलाइन रोज सुबह को 7 से 8, 6 days a week एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने जिंदगी में हमेशा एक ही चीज सबको समझाई है और खुद सीखी है कि कभी भी तेज मत जाओ, कभी भी दौड़ो मत। जितना तेज दौड़ोगे, जितना तेज भागोगे, उतना जल्दी गिर जाओगे, थक जाओगे। हम लोग कोशिश करते हैं एक डगर चलने की, एक दूसरे को उत्साह देने की, एक दूसरे को एनर्जी देने की। हम कभी भी किसी को नहीं कहते
कि आप जल्दी सीखिए, आप परफेक्ट सीखिए। हम कहते हैं आप बस सीखिए, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता ही रहूंगा और ग्रुप की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो आपको उत्साह देती रहेगी। बस आपको तैयारी रखनी है, आपको किसी भी चीज के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना। अगर आपने फोर्स किया तो समझिए कुछ वक्त में आप थक के फिर वापस साइड ट्रैक हो जाओगे। इसलिए हम सिर्फ कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज नहीं करते, हम ब्रीदिंग भी करते हैं, अलग अलग प्राणायाम करते हैं, उसके साथ साथ हम 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, उसके साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, बार बार पॉजिटिव विचार, एक्सरसाइज के बीच में भी हम सकारात्मक विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते। ये जो कलेक्टिव एनर्जी है मित्रों, ये अद्भुत है। बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें ये सब चीजें सिखाई है, लेकिन वो आपको इतना उत्साह नहीं दे पाएंगे जो आपको कलेक्टिव एनर्जी एक साथ देगी। अगर मेरे पास भी मौका, अगर मैं भी कोशिश कर सकता था कि एक पूरा वीडियो बना दूं, उसके कुछ आर्टिकल्स रख दूं, लोगों को बोलूं कि ये 199 है, इसमें आप ले लीजिए, उसकी पब्लिसिटी करूं, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये तरीका सही नहीं, ये तरीका सक्सेसफुल नहीं हुआ और ना ही हो पाएगा। मुझे पता चला मुझे भी लोगों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे लोगों को उत्साह देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे को लिफ्ट कर पाएंगे। इसी हेतु से हमने शुरू किया है ब्रेथ, बॉडी, माइंड, तीनों चीजों पे हमको इक्वल फोकस करना है। सही विचार, सही अवेयरनेस, किसी भी चीज को हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से मैंने लोगों के अंदर चेंजेस देखे हैं, उत्साह देखा है। एक भाई थे, है ना, उनको बॉडी के अंदर प्रेशर था, उनको बॉडी लग रहा था अभी इतना काम नहीं कर रहा, है ना, उनके जो विचार थे वो धीरे धीरे इसकी वजह से नकारात्मक हो गए थे। मैंने देखा, मैंने उनको समझा, मैंने बोला आप कुछ मत कीजिए, बस जो हम कर रहे हैं उसकी कोशिश कीजिए, है ना। हम लोग मुश्किल एक्सरसाइज करते हैं, आप मत कीजिए, तब आप सिर्फ अपने जो हाथ हैं वो हिलाइए, सिंपल स्ट्रेचिंग कीजिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप नहीं कर पाते, आज तक आपने नहीं किया, बस ब्रीद इन, आप लेकिन हमारे साथ हर रोज जुड़िए और कुछ ही वक्त में उनके अंदर बहुत सकारात्मक बदलाव आने लगे, उनकी बॉडी खुलने लगी, उनके जो विचार हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे। यही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, आप इसमें आइए, आप देखिए, पहले से ही किसी चीज़ का पूर्वा अनुमान मत लगा दीजिए। आप आइए सुबह को 7 से 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, मंडे टू सैटरडे, और मंथली ये सेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ दिन हमने 21 डे की बैच रखी फिर बंद कर दिया, क्योंकि मेरी यही इच्छा है कि लोग कंटिन्यू करें। 1 दिन 2 दिन नहीं, बस करते रहे। कभी भी डेट के बारे में मत सोचिए, बस करते रहिए। और मेरी कोशिश हमेशा एक ही रहती है कि लोग उत्साहित रहें, एक दूसरे को एनर्जी दें। कभी भी हम किसी से कंपेयर करने का नहीं कहते। हम कहते हैं कि मैं भी गिर जाता हूँ, मैं भी जब योगा करता हूँ कभी, मैंने बोला अगर मैं गिर सकता हूँ तो आप भी गिर सकते हो, है ना। आप वीडियो चालू कीजिए, मेरे सामने कीजिए, सबके सामने कीजिए, हमें किसी को परफेक्ट नहीं होना। इसी हेतु से हमने शुरू किए हैं लाइफस्टाइल 2.0 क्लासेस। आप आइए, आप देखिए कि उसके अंदर क्या है, तभी जाके आपको इसका रियल बेनिफिट पता चलेगा। क्योंकि अगर 2 साल पहले के हम हमारे फोटोज देखते हैं और आज के देखते हैं, हमें दुख होता है ना, कि ये क्या था, हम पहले अलग थे, अभी इतने बदल गए हैं। और ज़्यादातर जो बदलाव आया है वो नकारात्मकता की तरफ गया है। तो आप सोचिए कि आगे के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसा ही होगा, इसी प्रकार से जीवन चलेगा? जी नहीं। अगर गलतियां हुई है उसको हम सुधारेंगे भी, और सही प्रकार से हमारा शरीर, मन, हमारे जो अवेयरनेस है, सब पर हम काम करेंगे। और वो जो इंसान था जो घोड़े पे बैठ के उसने पूरी जिम्मेदारी, है ना, घोड़े पे छोड़ दी थी, हम वापस हमारे शरीर, मन और हमारे अवेयरनेस, है ना, सबकी जिम्मेदारी आप और मैं एक दूसरे की लेंगे। और मेरे बारे में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि ये जो हमारा स्टेज है उसमें मेरा कोई महत्व नहीं है
है ना। मेरा नाम चलिए आपको बताता हूँ, तरुण नानवानी। 20+ ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने योगा, मेडिटेशन, रेकी, मैं राइटर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी बातें। मैंने मेडिटेशन के बहुत सारे शिविर किए हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पार्क कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका फोकस मुझ पे आ जाएगा तो ये जो अद्भुत फ्रेमवर्क है ना, ब्रेथ, बॉडी, माइंड, उस पे से फोकस हट जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। तो आप कोशिश कीजिए, एक डगर आगे बढ़िए, तो हमारा जो पूरा ग्रुप है वो आपको एक साथ और ऊपर ले जाएगा।